बांग्लादेश तख्ता पलट पर भारत सरकार की पैनी नजर है। विदेश मंत्री एस जयशंकर लोकसभा में इसको लेकर जानकारी देंगे। अब से कुछ देर बाद लोकसभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर बोलने वाले हैं। हालांकि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पहले ही साफ कर दिया है कि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। पूरे हालात पर भारत की पैनी नजर है, लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि अभी जो बांग्लादेश की पूर्व पीएम है शेख हसीना, जब तक उनको किसी दूसरे देश में शरण नहीं मिल जाती है वो भारत में ही रहेंगी। लेकिन अब देखना यह होगा जब 12 बजे संसद में बोलेंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। इससे पहले हमने देखा कि सर्वदलीय बैठक होती है और इस पूरे मुद्दे पर विदेश मंत्री जानकारी देंगे, क्योंकि जो खुलासे हुए हैं, जिस तरीके से एजेंसियां सावधान हुई है, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का हाथ सामने आया है कि कैसे वहां पर चीन की मदद से बांग्लादेश में तख्ता पलट किया गया है और इसको लेकर के भारत का स्टैंड काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। शेख हसीना के साथ हमारे मधुर संबंध रहे हैं और भारत में उन्होंने अभी पनाह ली हुई है। अमित पांडे हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। अमित, जब दोपहर 12 बजे अब से कुछ देर में विदेश मंत्री बोलेंगे तो भारत का स्टैंड क्लियर हो जाएगा? जी बिल्कुल, भारत के विदेश मंत्री का एक प्रस्तावित वक्तव्य होगा 12 बजे लोकसभा में और कुल मिलाकर सर्वदलीय बैठक में जो भारत सरकार की। अमित, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अमित से हम फिर से संपर्क साधेंगे तो अब से ठीक 7 मिनट बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर लोकसभा में जानकारी देंगे। इससे पहले आपको बताएं कि सर्वदलीय बैठक होती है जिसमें राहुल गांधी नेता विपक्ष सवाल पूछते हैं और इसमें उन्होंने विदेशी ताकतों को लेकर के सवाल पूछा था, जिस पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। लेकिन आज लोकसभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर जानकारी देने वाले हैं, क्योंकि बांग्लादेश में एक तरफ अंतरिम सरकार की तैयारी तेज हो गई है। 18 लोगों के नाम तय कर दिए गए हैं। बांग्लादेश इस वक्त चल रहा है, वहां पर जो हिंदू मंदिर हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। कई सारे लोग, हजारों की तादाद में भारतीय बांग्लादेश में इस वक्त फंसे हुए हैं और ऐसे में अल्पसंख्यक वहां पर सुरक्षित नहीं है। इसको लेकर के विदेश मंत्री का संबोधन काफी अहम हो जाता है। अमित, हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, हम तमाम मुद्दों की बात करें, चाहे शेख हसीना का भारत में रहना हो, अंतरिम सरकार का वहां पर गठन हो, भारतीय जो फंसे हुए हैं, हिंदू मंदिर जो निशाने पर हैं, सभी पर विदेश मंत्री बोलेंगे। बिल्कुल, और विदेश मंत्री का जो वक्तव्य है इसलिए भी अहम हो जाता है कि कुल मिलाकर भारत की क्या स्थिति है इस कूटनीतिक विषय पर, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री अब भारत में मौजूद हैं। इसके अलावा सर्वदलीय बैठक में भी सरकार ने अपना पक्ष रखा था पीएम की अहम बैठक के बाद। तो संभवतः जो अभी पूरी चीजें हैं उसको संसद में बताएंगे विदेश मंत्री और भारत की स्थिति स्पष्ट करेंगे। और बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ पर देखना कि क्या रुख रहेगा, कैसे चीजें आगे बढ़ती हैं बांग्लादेश में जो ये अनरेस्ट हुआ है इस पर। बिल्कुल, तो पूरे घटनाक्रम पर सुरक्षा एजेंसियों की भी नजर है। शुक्रिया अमित आपका। बांग्लादेश तख्ता पलट पर भारत सरकार की पैनी नजर है। विदेश मंत्री एस जयशंकर लोकसभा में अब से कुछ देर में जानकारी देंगे और 12 बजे उनका संबोधन होने वाला है जिसमें वो ऑल पार्टी मीट पर बोलेंगे। इस बीच बांग्लादेश में जारी बवाल पर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि यह वक्त बांग्लादेश के लोगों के साथ खड़े होने का है। इसके साथ ही शेख हसीना को शरण देने के सवाल पर मनोज झा ने कहा कि इस फैसले में जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। Well, look, as far as India is concerned, I think the first and most important signal we need to send to the people of Bangladesh is that we stand with them, that there is no other vested interests that India has. We have interests, obviously, in a peaceful, prosperous Bangladesh. एक ऐतिहासिक तथ्य है, बांग्लादेश के लोगों की भी आकांक्षा है। हमारा सिर्फ इतना कहना है, हमारी सरकार इसमें पूरे हर आयाम को देखते हुए, जिसमें रिश्तों की ऐतिहासिकता भी है, लेकिन साथ ही साथ एक छद्म लोकतंत्र की वजह से क्या नुकसान होता है उसका भी आकलन होना चाहिए और फिर हमारी सरकार निर्णय। बांग्लादेश के हालात पर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने चिंता जाहिर की। संजय सिंह ने कहा कि भारतीयों की सुरक्षा पर कोई खरोच भी लगे तो उससे हम सख्ती से निपटेंगे। अगर शेख हसीना की बात करें तो फिलहाल वे भारत में हैं और ये खबर हमारे न्यूज़ 18 इंडिया पर चैनल पर चल रही है कि जब तक किसी दूसरे देश में उनको शरण नहीं मिल जाती तब तक वो भारत में रहेंगी। इस पूरे घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं भारत की सीमा से लगा हुआ देश है बांग्लादेश है और कैसे आंतरिक खतरा भारत पर बना हुआ है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि ये विद्रोह कोई एक दिन में पैदा हुआ है, ऐसा मैं नहीं मानता। शेख हसीना से भारत के रिश्ते अच्छे थे, इसमें भी कोई दो शक नहीं, दो राय नहीं। लेकिन
ये भी उनके ऊपर आरोप लगा, गंभीर आरोप लगा कि उन्होंने विपक्ष के नेताओं को पकड़ पकड़ के जेल में डाला, चुनावों को रिग किया, चुनाव निष्पक्ष तरीके से नहीं कराए गए। तो एक दबा विद्रोह लोगों के मन में था जो फूट के सामने आया। और भारत की प्राथमिकता यही होनी चाहिए कि पड़ोसी देश में शांति की स्थापना हो और वहाँ एक लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार बने जिसका रिश्ता भारत के साथ अच्छा हो। भारत के परिप्रेक्ष्य में तो यही ठीक है। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद निशाने पर हिंदू मंदिर है। इस्कॉन ने वीडियो जारी किया है तोड़फोड़ को लेकर के और ये दावा किया है कि कई मंदिरों में आग लगाई गई है। इस वक्त बांग्लादेश से हमारे साथ इस्कॉन के पुजारी चिन्मय दास जी मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। चिन्मय दास जी, आप बताइए कि ये मंदिर में हमला कब होता है, इस वक्त क्या हालात वहां पर बने हुए हैं? yesterday मिडल नाइट में हमला हुआ। इस्कॉन मेहरपुर इस्कॉन का प्रचार केंद्र है। वो अग्नि संयोग किया और लूंटन किया, भांगचूर किया। चिन्मय दास जी, क्या आप तस्वीरें इस वक्त हमें दिखा सकते हैं? वो आलेख सेंटर है, वो मेहरपुर में चिटागांग में है। इसलिए जो आप पिक्चर और वीडियो आपका निकट भेजता है। अच्छा चिन्मय दास जी, कितने लोग मौजूद थे, कौन वो लोग थे, कितनी तादाद में आते हैं, क्या हमले को रोकने की कोशिश नहीं की गई? गवर्नमेंट फॉल के बाद बांग्लादेश में पुलिस प्रशासन को जो बहुत आधिकारिक है, पुलिस है, और ड्रेस चेंज किया और प्राण बचने के लिए भागा। और जो रैपिड एक्शन बटालियन व अदर्स ऑर्गेनाइजेशन है वो फेलियर है। और सेना बाहिनी सब स्थान में कंट्रोल नहीं किया। वो जो प्लेस जरूरी है, जो प्लेस में ज़्यादा गवर्नमेंट जो गुरुत्वपूर्ण स्थापना है वो स्थापना का रक्षण के लिए चेष्टा कर रहा है। बिल्कुल चिन्मय दास जी, आप कह रहे हैं कि ये सुरक्षा एजेंसियों का भी फेलियर है। आप लोग भी अपना बहुत ख्याल रखिए, भारत की इस पर पैनी नजर है। शुक्रिया आपका हम तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए।